ये वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और साथ में यानी ऑब्जेक्टिव को भी। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और अपने तैयारी के लेवल को आप इन वीडियो के माध्यम से मोस्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है तो आप क्वेश्चन को यानी नोट कर लीजिए। कॉपी और कलम के साथ आप बैठिए। जब भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और कलम के साथ बैठिए। अगर आपको जो अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप उसको उतार लीजिए, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट का पहचान है कि किसी भी अच्छे क्वेश्चन को देखने के बाद उसको नोट करना बहुत बहुत बड़ा ये आदत है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना और साथ में यानी ऑब्जेक्ट को भी देखना। चलिए दोस्तों यानी शुरू करता हूँ। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो आंसर में क्या दिया हुआ है? पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी जाति के सभ्यता के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरातत्व एक प्रमुख साधन के रूप में है। पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन का यानी ये इतना रहा। अगर लिखना है, इसको अगर कॉपी में नोट करना है तो आप इसको रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की विवेचना करें। तो आंसर में क्या दिया हुआ है? हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी मोहानी तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। उसका इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। अब तक इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों का पता चला है, जिसमें नगरों की संख्या केवल 6 है। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो रुक करके आप लिख ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने उत्खनन करवाया और नगर सभ्यता के में प्रकाश में लाया। इसके बाद ही अन्य स्थानों पर पुरातात्विक खुदाई की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ, इसके चलते ही इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा का आपका यानी राइट आंसर हो गया। इतना अगर आप शब्दों में लिख लेते हैं, उसके बाद अगर नीचे अगर कुछ भी लिख देते हैं तो आपका नंबर एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन व्यापार की समीक्षा कीजिए। तो हड़प्पा कालीन के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा के लोग अरब प्रायद्वीप में ओमान से तांबा आयात करते थे। ओमान में एक जगह पर हड़प्पा में बना हुआ बर्तन मिला है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोग इन बर्तनों के बदले में ओमान से तांबा लाते थे। ठीक है, खुदाइयों से मिलने वाली चीज़ जैसे कि मोहरें, तौल के बाँट, पसे और मानकों से भी सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोग के संबंध दूर दूर के देशों तक फैली थी। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग यानी दूर दूर के देशों से यानी व्यापार करते थे, तो इससे ये पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इसी में क्या कह रहा है फिर, हड़प्पा और ओमान बहरीन और मेसोपोटामिया के साथ समुद्री रास्ते द्वारा संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार भी करते थे, यानी आंतरिक व्यापार भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यह एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए थे जो तत्कालीन विश्व में कहीं नहीं थी। पूरा हड़प्पा नगर स्थल 2 भागों में ऊपरी और निचली नगर क्षेत्र में बैठा हुआ था। ऊपरी अथवा गणित के क्षेत्रों में प्रकाशीय भवन के अवशेष मिले हैं और निचला नगर क्षेत्र में आवासीय भवन के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा नगर स्थल पर यानी 2 टीले मिले थे।
जिसमें यानी पश्चिमी टीले पर यानी कौन रहते थे, सम्राट और यानी बड़ी जाति, उच्च जाति यानी उच्च कोटि के लोग रहते थे, ठीक है। और निचले में कौन रहते थे, किसान, मजदूर, व्यापार आदि लोग यानी उसी में रहते थे, निचले तबके में, ठीक है। और वो जो है वो यानी पश्चिमी जो थे तो उसमें क्या था, यानी शहर के जैसा था, उसमें यानी बड़े बड़े इमारतें थे, बड़े बड़े मकाने मतलब, और इसमें नीचे जो स्थान में थी तो ये मिट्टी के घर वगैरह बने हुए थे, ठीक है। तो इससे ये दो चीज़ का पता चलता है, ठीक है। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें, ठीक है। तो आंसर में क्या दिया हुआ है, मौर्यकालीन इतिहास जानने के निम्नलिखित प्रमुख स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुर्दा राक्षस, कालिदास के नाटक, बौद्ध साहित्य में दीपवंश महावंश एवं जैन साहित्य में भरतवाहु चरित एवं परिशिष्ट पर्वत प्रमुख है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या कह रहा है, पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख, पाटलिपुत्र के राजदरबार का ध्वंस विशेष, सिक्के और विभिन्न प्रकार के औजार प्रमुख है। तो आज के मतलब इसमें 6 क्वेश्चन ले आया हूँ। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं, ठीक है। तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी, तो यानी कैसा थी, तो ये जो है आपका जो यानी एक का जो राइट जो आंसर होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, तो वो किस हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, इसका जो राइट जो आंसर होगा आपका, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, यानी सिंधु। तो यानी आपके इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशाल स्नानघर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की लिपि कौन सी है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी तो वो उसका ज्ञात नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो ये संबंधित से थी, तो इसका राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्या कहलाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी इसका क्या हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्या कहलाता है फिर, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है, तो इसमें जो क्या है, सिंधु घाटी के लोगों के एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है, ठीक है। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो गया, क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, नृत्य करती हुई मूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसकी जहाजी माल घाट था, तो यहाँ क्या कह रहा है, पहला में ऑप्शन में सिंधु घाटी दिया हुआ है, दूसरा में मेसोपोटामिया दिया है, तीसरा में मिस्र दिया हुआ, और चौथा में क्या दिया हुआ है, यानी फारसी। तो ठीक है, इसका जो राइट जो आंसर होगा, 10 का जो आपका राइट जो आंसर होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया आपका, क्या है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहलाता है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत थी तो कौन सी थी, ग्रेट गेंड्री, क्या था, यानी ग्रेट गेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहलाता है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो किसमें ताकत थी उसको, यानी उसको किसमें ताकत थी, यानी कृषि में थी, किसमें, यानी कृषि में, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहलाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों किसकी पूजा करते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग पूजा करते थे वो किसकी करते थे, तो यानी किसका करते थे, पशुपति का करते थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया,
हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख जो किया गया था यानी किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो राइट जो आंसर आपका होगा क्या होगा, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी चार्ल्स मेसन। ठीक है, ने यानी हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था, खोज नहीं, उल्लेख के बारे में किया गया, तो चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या कहलाता है, यानी 15 क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कार्य कब हुआ, तो ये जो है आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, 1922 में हुआ था, और 1921 में तो आपका हड़प्पा का हुआ था, और 1922 में मोहनजोदड़ो का हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। पहली बार कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी ए इसका, सिंधु घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस यानी धातु से अपरिचित थे, तो आपको मालूम ही होगा कि वो कौन सा, यानी लोहा से वो क्या था, यानी अपरिचित था, लोहा से। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के में तराजू कहाँ से पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया, ये जो तराजू पाया गया था कहाँ से पाया गया था, तो यानी लोथल से पाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा आपका ए, यानी गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृतकों का टीला किसे कहा गया, तो मृतकों टीला जो कहा गया, तो किसको कहा गया था, यानी मोहनजोदड़ो को कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल था, तो आपको मालूम ही होगा, तो यानी उसका क्षेत्रफल जो था कितना था, यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो ये जो इसका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी इसका राइट आंसर हो गया, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो गया, यानी सिक्स था, कितना था, 6 यानी नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी, तो 24 का जो राइट जो आंसर होगा, तो क्या होगा, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, ए यानी राइट आंसर हो गया, यानी दो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहलाता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की थी, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा, 25 का जो आपका राइट जो था वो क्या होगा, यानी कांस्य युग की था, यानी ऑप्शन नंबर यानी ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो 26 का जो राइट जो आंसर होगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे, तो 26 का जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा आपका, शहरी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे, शहरी थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था, तो 27 का जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा इसका ए, यानी इसका राइट आंसर होगा, टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी है, किसकी बनी थी, तो वो जो अधिकांश बने थे यानी किसके बने थे, यानी सेलखड़ी पत्थर के बने हुए थे। ठीक है, तो सेलखड़ी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे, तो 29 का जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा आपका, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी राइट आंसर हो गया, शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो जो बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो इसका जो राइट जो आंसर है, ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर होगा, किससे होगा, ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई थी, ये जो खोज हुई थी माप और तौल का जो खोज हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो गया, लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, क्या कहलाता है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रकांत मिला था या मिलता है, तो ये जो किसका मिलता है, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यानी सी हो गया, शिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कहलाता है, किस पशु के अवशेष अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई। तो किस यानी किस पशु के अवशेष सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। तो ये जो राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी 33 का जो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा इसका, डी यानी इसका राइट आंसर होगा डी यानी शेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे यानी किस पर विश्वास करते थे उन लोग, सिंधु घाटी के जो लोग थे तो किस पर विश्वास करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, मात्र शक्ति में, बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं थी। तो 35 का जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर